हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए और वो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर कहते हैं, चूंकि मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों से आता हूँ, तो वहाँ पर लोग अक्सर टिप्पणी करते हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय बच्चा राहुल गांधी, तरीके से वो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। तो मैंने कहा जिस दिन उन्होंने ये कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मेरी एक टिप्पणी बहुत वायरल हुई, तो मैंने कहा हो तो तुम गांधी भी नहीं। मतलब वहाँ नेहरू जो होते हैं वो गांधी हो जाती हैं, और गांधी जिसकी वजह से गांधी होती हैं उसकी वजह से बात के गांधी नहीं होते हैं। गांधी कह दो आगे गांधी, गांधी कह दो पीछे गांधी, बोलो कितने गांधी? 4.5 गांधी। नहीं, रेहान वाड्रा भी आधा है। अब जीतने की कोई भी नहीं है आस है, मम्मी ने देखा कि पप्पू उदास है, पूछा गया कि आजकल राहुल जी है कहाँ, तो बोले दीदी के नहीं आजकल ईडी के पास है। तो दंगे बनाकर ही सरकार बनेगी, तो फिर रोड, सड़क, नाले और शौचालय क्यों बनाएगी सरकार? सिर्फ दंगे ही कराएगी बीजेपी तब तो आराम से सरकार बन जाएगी। विपक्ष का काम ही है कि बस हर चीज में मर रहना कि मोदी करा रही है, मोदी करा। भैया मोदी करा रही तो मोदी सरो। विश्व की समस्त प्रभुताई रुक जाती है, भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है, जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है, पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है, और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बात वे लोग ना करें जिन लोगों ने इमरजेंसी का बहुत बड़ा काला धब्बा लोकतंत्र के ऊपर थोपा था, पहला नंबर। और दूसरी बात, वे लोग भी लोकतंत्र की बात ना करें जिनका नेता ये कहता हो कि 52 साल से हमारे पास घर नहीं है, जब से इंदिरा गांधी जी वो चुनाव हारी थी उसके बाद से हमारा बंगला ले लिया गया, तब से घर नहीं है। तो भैया ये घर प्रधानमंत्री आवास है, ये गांधी परिवार का आवास नहीं है, इस बात को समझना होगा। तो तीसरी बात, जहाँ तक 14 पार्टियाँ CBI और ED के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो याचिका खारिज हो गई है। तो आप इतना समझिए, ये लोग सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। तो कृपया करके वे लोग इस पर ज्ञान न दें जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री रहते हुए 18 घंटे इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से बैठाया है, और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का बहुत लंबा दौर चला है। हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए और वो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर कहते हैं, चूंकि मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों से आता हूं, तो वहां पर लोग अक्सर टिप्पणी करते हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय बच्चा राहुल गांधी। तो कभी वो, अब उनके लिए क्या ही कहा जा सकता है, जिस समय उनको राजनीति सीखनी थी उस समय वो संसद में 2013 में अध्यादेश फाड़ने का काम करते थे, वो भाई अपनी पार्टी का, और जो अध्यादेश फाड़ा उसी अध्यादेश की वजह से फंसे, जो गड्ढा खोदा खुद उसमें गए। तो खुद के खोदे हुए गड्ढे में ही खुद गिर पड़े। अब वही है, इतने गहरे गड्ढे में गिरे हैं कि पहली बार जब गिरे तो उनको 44 सीटें मिली, फिर 52 सीटें मिली, और इस बार आंकड़ा फिर से नीचे जाने वाला है। और एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनर्गल विरोध की जो उनकी बयानबाजी है वो बड़ी दुखद है, भारतीय लोकतंत्र के लिए भी दुखद है और एक सभ्य समाज के लिए भी दुखद है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ, तो मैंने कहा जिस दिन उन्होंने ये कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मेरी एक टिप्पणी बहुत वायरल हुई, तो मैंने कहा हो तो तुम गांधी भी नहीं। और उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूँ, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हो तो काहे कोर्ट में जाके 2-3 बार माफ़ी मांग के आए? इंदिरा गांधी जी ने स्वयं डाक टिकट जारी किया, ऐसी भी सूचनाएं हैं। ये खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हो। सावरकर बनने के लिए तप, त्याग, निष्ठा रखनी पड़ती है। सावरकर बनने के लिए समुद्र को तैर कर पार करना पड़ता है। समुद्र के किनारे बैंकॉक में जाकर के आनंद करने वाला सावरकर नहीं बन सकता। एक समय उनके दादा फिरोज खान खुद समर्थन में बोले थे, सावरकर जी के पक्ष में अपील किए थे, संसद में उन पे बात होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। अरे जब वो दादा के ऊपर ही चर्चा नहीं कर रहा है, कभी अपनी दादा की समाज पे जाते हुए दिखा आपको? जब वो दादा पे ही चर्चा नहीं कर रहा तो उनकी बात पे चर्चा कहाँ से करेगा? और ये गांधी जो कहाँ से आया है, ये वो खान से गांधी। अच्छा, एकदम विचित्र ही है, मतलब वहाँ नेहरू जो होते हैं वो गांधी हो जाती हैं, और गांधी जिसकी वजह से गांधी होती हैं उसकी वजह से बात के गांधी नहीं होते हैं। गांधी कह दो आगे गांधी, गांधी कह दो पीछे गांधी, बोलो कितने गांधी? 4.5 गांधी। नहीं, रेहान वाड्रा भी आधा है। हाँ, तो मतलब ये समझ के चलिए। अच्छा, वो ED वाला ये चल रहा है, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ अभी ये कि अब जीतने की कोई भी नहीं है आस है,
मम्मी ने देखा कि पप्पू उदास है, पूछा गया कि आजकल राहुल जी है कहाँ, तो बोले दीदी के नहीं आजकल ईडी के पास है। तो स्थिति जब ऐसी हो गई है, अच्छा मैं यही देखता रहता हूँ कि एक बार जो है सोनिया गांधी जी एक बार किसानों के बीच में गई भाषण देने के लिए, उन्होंने कहा फसल खराब हो गई, मुआवजा मिलना चाहिए आप सबको। तो 4-5 किसानों ने 100-100 रुपये इकट्ठा करके सोनिया गांधी जी के पास आ गए, बोला ये लो, कहा ये मुआवजा मुझे किस लिए दे रहे हो, कहा आपकी भी तो फसल खराब हो गई। तो स्थितियां बहुत विपरीत है। मैं चाहता हूं कि जिस समय राहुल गांधी जी को राजनीति सीखनी चाहिए थी, उस समय उन्होंने अपना जीवन न जाने किन किन चीज़ों में गुजार दिया, और अब बहुत देर हो चुकी है। ये राजनीति और ये भारत का लोकतंत्र करने वाला। लालू जी की सदस्यता किन कारणों से गई वो सब जानते हैं। अच्छा वो जो कह रहे हैं हर चीज़ में मोदी जी का हाथ है, मोदी जी का हाथ है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये इसलिए क्यों कहते हैं। बहुत अध्ययन के बाद पता चला कि कांग्रेस हार गई, इसमें मोदी जी का हाथ है, इसलिए सारी चीज़ों में मोदी जी का हाथ है। स्थितियाँ, हाँ आप बोलिए। जब दंगे बनाकर ही सरकार बनेगी तो फिर रोड, सड़क, नाले और शौचालय क्यों बनाएगी सरकार? सिर्फ दंगे ही कराएगी बीजेपी तब तो आराम से सरकार बन जाएगी। विपक्ष का काम ही है कि बस हर चीज़ में मर रहना कि मोदी करा रही है, मोदी करा। भैया मोदी करा रही तो मोदी सर हो, ये कराती ही रहेगी आगे भी, ये रोड भी बनाएगी, दंगे भी कराएगी। राहुल की सदस्यता गई, इसमें भी मोदी जी का ही हाथ है। अगर इसको आप कहते हैं तो राहुल जी, हम कुछ नहीं कहते हैं। सुनिए ना मेरी बात, तो राहुल जी को किसने सिखाया था? मोदी जी ने। मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी और ललित मोदी और ना जाने कितने मोदी निकलेंगे, सारे मोदी के मोदी चोर। ये किसने? मोदी जी ने सिखाया था उसे। अगर आप कहते हैं मोदी जी का ही हाथ है तो समझो कि मोदी जी का ही हाथ है, कि उन्होंने ही सिखाया था, ये बोलो। इसके बाद तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस होगा, सदस्यता तुम्हारी जाएगी, 2 साल के लिए जेल जाओगे। क्या ये भी मोदी जी ने सिखाया था? जब आप सब चुनाव हार रहे हैं तो सब मोदी का ही हाथ है, सब मोदी का ही हाथ है, तो ठीक है मोदी का ही हाथ है, रहने दो, रहने दो, फिर मोदी का ही हाथ है तो फिर चलिए वो तो जनता बताइए, आप जैसी जनता बताइए। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, और मैं इस चीज़ को दूसरी तरीके से देखता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पास घर नहीं है, तो मेरा उनको सुझाव है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरे, 2.5 लाख रुपया मिलेगा, अपना घर बनवाए। और ये याद रखना, जो लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो इस बात को, एक कवि की बात को याद रखिएगा कि जिन लोगों ने आज से 2009 में, उससे पहले भी कांग्रेस सरकार में हलफनामा लगा करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि राम तो कभी हुए ही नहीं, राम हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, राम हुए तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है। जो लोग राम के होने का प्रमाण मांग रहे थे और राम जी का मंदिर, उनका घर नहीं बन रहे थे, बनने दे रहे थे, आज उनके पास स्वयं ही घर नहीं है और राम जी का मंदिर बड़े ठाट और बाट से बन रहा है। ये प्रकृति का न्याय है, ये होने का और ये होता रहेगा। और इतना कहना चाहूँगा, देखिए उन्होंने 3500 किलोमीटर की पद यात्रा की, बहुत देर में की, बहुत देर में की, और ऐसी यात्रा की कि पद ही चला गया। पहले मैं सोच रहा था कि क्या करेंगे, वो पद यात्रा इसलिए कर रहे थे, वो पद यात्रा नहीं कर रहे थे, वो पद के लिए यात्रा कर रहे थे, और पैदल यात्रा नहीं कर रहे थे, वो पैदल पहले से थे, यात्रा आप कर रहे थे। अभी तो उन्होंने कहा यात्रा में जो एक बात का बैनर लगा दिया, भारत जोड़ो यात्रा, तो मैंने कहा भारत टूटा कहाँ से? भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप उस भारत को जोड़ पाओ जो आपके पुरखों ने 14 अगस्त 1947 को 11:59 पे तोड़ा था, वो भारत जिस दिन जोड़ लोगे, पूरा भारत तुम्हारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएगा। उसको भी जोड़ना है तो मोदी में दम है। संसद ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री के अपने घर से बनेंगे। वैकेंसी रहेगी तब। जब संसद से बाहर चले गए तो प्रधानमंत्री का, अब तो उसके बाद इतनी कम सीटें आने वाली, उनका राज्यसभा जाना मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो लोग जेल से भी चुनाव लड़ लेते हैं। जेल से लड़ लेते हैं भैया, कुछ तो होना चाहिए। आप बिना दही के कढ़ी कैसे बनाओगे? सवाल तो यही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक अनर्गल विरोध है। इस अनर्गल विरोध से राहुल जी से मेरी कोई राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ जो काम कर रहे हैं और खुद लोकतंत्र का रोना रोते हुए कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। देश के लिए भी नहीं अच्छा है और आने वाली राजनीति के लिए भी नहीं अच्छा है। ये लोग लोकतंत्र की परिभाषा अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हर बात में इनको मोदी दिखाई पड़े। मोदी को सारी दुनिया देख रही है। मोदी एक ऐसी चीज़ है जो सारी दुनिया निगाह लगाए बैठी है कि हाँ भाई मोदी ही कुछ दुनिया का नहीं, भारत ही नहीं, सारे दुनिया में जो कुछ कर सकता है,
हित की बात, हिंदू वही है जो सबके हित की बात करे, और मोदी हमारे है ही हैं, सबके हित की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुओं के हित की तो बात नहीं कर रहे हैं कहीं, बिल्कुल सबके हित की बात, बीजेपी के हित की बात कर रहे हो कहीं, हिंदू सहित सबके हित की बात करता है हिंदू। बीजेपी के हित की बात ही कर रहे हैं लग रहा है। विश्व का कल्याण हो। अरे बीजेपी की हित की बात कर रहे हैं, सब विपक्ष बोल रहे हैं। हाँ ऐसा है हिंदू। ये मेरी जेब में एक चीज है, मैं वो आपको दिखाता हूँ तो मैं आपको पता चलूंगा कि इस समय सरकार सोच क्या रही है। ये आप देखिए, ये है मेट्रो कार्ड, ये मैंने आज बनवाया है और इसके पीछे G20 और नीचे लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी इस समय सरकार की यही सोच है, पूरे विश्व को परिवार मानने के साथ में काम हो रहा है। और आप देखिएगा कि विश्व में भारत की धमक ऐसी बड़ी है कि आज जब हमारा रूस और यूक्रेन का इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, उसके बीच में जब दंगे होते हैं, वहां पर जो लोग भागने के प्रयास करते हैं, तब सबसे पहले जो तिरंगा उठाता है उसकी गाड़ी पर कोई कुछ करने वाला नहीं है, उसको सम्मान के साथ जाने के लिए दिया जा रहा है। ये तिरंगा हमारा विदेशों में पासपोर्ट बना है। भारतीय की आरती उतारने के लिए आज विश्व की समस्त प्रभुताई रुक जाती है। भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है, जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। भारत के भाल की भ्रकुट तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है, पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है। और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। और आखिरी में कंक्लूड कर रहा हूं इस बात को कि ये खुशी की बात नहीं है कि एक तिरंगा उठा तो भारतीयों ने अपनी जान बचा ली। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी तिरंगे के दम पे, उसी तिरंगे को उठा करके पाकिस्तानी बच्चे भी रूस और यूक्रेन के युद्ध से बाहर आए। तो इतना कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के लिए कहना चाहता हूं इतना कि प्रधानमंत्री ने इस देश को वहां विश्व में इस समय जो सम्मान दिलाया, ये उसके कारण है कि पाकिस्तान को जब नानी याद आई तो उसको 1947 वाला असली बाप भी याद आ गया। गाली तो हो जाना चाहिए। अब क्या कहते हैं भैया? ये देख रहे हैं हम तो, यहाँ तो मोदी वंदना चल रही है बस, बस मोदी वंदना चलिए। अब बोलने नहीं देंगे, अब बोलने नहीं देंगे। 2000